इसीलिए गोपियों ने उद्धव से कह दिया, उद्धव तुम ज्ञान न सिखाओ, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, सब लोग मस्ती से ताली बजाते हैं। तेरे बस की नहीं है, यह सर्दे के होते हैं सोए, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले यहाँ जब भी होती है पूजा, यहाँ में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जिनकी नजरों में है शाम, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। आज उद्धव चरणों में गिर पड़े, आए थे गुरु बनने, क्योंकि जब पत्र खोला गया तो उसमें पत्र में लिखा था। अब तो खैर पत्र को जमा नहीं चलोगे, नहीं तो आदमी डाकिया से पूछा तो कहे हमारी चिट्ठी आई कि नहीं आई। हाँ चक्कर लगाओ, आज तो जमाना ही बदल गया, अब तो पत्र ही खत्म हो गए। अब तो आदमी दिन भर ऑनलाइन है और फिर दुखी है। उस पत्र में लिखा था, भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित, हमारा तुम्हारा कभी वियोग होता ही नहीं है। पृथ्वी में मैं, वायु में मैं, आकाश में मैं, और जब सब में मैं हूं तो वियोग कैसा। फिर भी तुम्हें वियोग का आभास हो तो तुम जोगिन बन जाओ। एक गोपी ने कहा रुको रुको, हमसे जोगिन बन की बात कहते हैं, हम तो घनश्याम की वियोगिन हैं। योगी धरे ध्यान, हम ध्यान धीर दो धरे, और योगी करे नेम, हम नेम प्रेम करती। हम तो घनश्याम की वियोगिन है। चलो मान लिया मैं जोगिन बन जाऊंगी, लेकिन एक बात बताओ, जैसी उन करी तैसी करे को कृपा के सिंधु, हम सो कुरीत रीत चेरी सो बढ़ाई है। सुधासी मिठाई छाड़ चाखो चाहे विषम कंद,
कछु पढ़ डारी विद्या कामरु सिखाई है। हमको लिखत जोग अपन तो करत भोग, हमको लिखत जोग अपन तो करत भोग। स्वात की हकीकत यूं चातक बताई है। यसे हरि को न्याय ऊधो हरि ही सो पूछो जाए। जीवत खसम किन ने भसम को रमाई है। उन्हीं से पूछे आओ कि जिसका आदमी जीवित होए कौन ऐसी नारी जो बाबा हो गई। बाबा तो लगा कि पीली साड़ी पहन ले गुस्सा में का दो दिन। हाँ, लेकिन हमने आदमी कुल देखे नेक भाई खटपट मुड़ मुड़ाओ झटपट। हमें कोई स्त्री बना। आज उद्धव जी राधा जी के चरणों में गिर पड़े। आए थे गुरु बनने, चेला बन गए, वरदान मांगा। आशा महु चरण रेणु जुषा महम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलत औषधि नाम। या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथम च हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतभिर्विमृग्याम। ऐ प्रभु, जब हमें जन्म देना तो वृंदावन का लता बना देना, चिड़िया बना देना, लेकिन वृंदावन का बना देना। आज चरणों में गिर पड़े, राधा जी से कहा माँ तुम्हें कृष्ण के लिए कुछ कहना है। राधा जी ने कहा हमें कुछ नहीं कहना। अगर उन्हें हमसे दूर रहने में खुशी मिलती है तो कभी ब्रज नाम है, हम उनके खुशी में बाधा नहीं बनना चाहते। यही प्रेम की पहचान। जेहि विध प्रभु प्रसन्न मन होई और करुणा सागर कीजिए सोई। हरम के पुजारी हरम चाहते हैं, करम के पुजारी करम चाहते हैं। न खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं। जो तुम चाहते हो वो हम चाहते हैं। हम तो तुम्हारी खुशी में खुशी रहना चाहते हैं गोविंद। तुम्हारी प्रसन्नता ही मेरा जीवन है। आज उद्धव संदेशा लेकर के लौट के आए, कन्हैया को दिया। कृष्ण अपनी मैया की याद में बहुत दुखी हुए। इसके बाद भगवान ने अक्रूर जी से कहा चाचा तुम हमारी बुआ कुंती को देखे आओ, क्योंकि कुंती बुआ दुखी थी। कृष्ण भाई बुआ को बहुत चाहते, 6-6 महीना बुआ के यहाँ रहते थे। और पहले के जमाने में लड़का बुअन के यहाँ ज्यादा जाते होते, बुअन के यहाँ बहनन के यहाँ। अब कोई नहीं जाता। अब बुआ बहने बेचारी बेकार हो गई। अब तो 2 ही रिश्तेदारी है, ननिहाल और ससुराल। हाँ, और तो सब बबाल। अब बुआ के यहाँ कोई नहीं जाता। अब तो बुआ तो बेचारी बुआ ही रह गई। हाँ, अभी उद्यानी में बुआ आए जाए, बस से उतरे फोन करें लला लेवाए जाओ, कहो कहते हैं गाड़ी पंचर दे। कहूँ ससुराल से कोई साड़ी वगैरह आए जाए, फिर कहो महिवा चले जाए। बुआ बुआ होती है, माँ माँ होती है। और जब तक बहनन बुटियन माँ का सम्मान नहीं करोगे, जब तक बुआ बहनों के प्रति आदर नहीं रह, ठीक है ससुराल पक्ष है, लेकिन बुआ बहनों का भी स्थान। हाँ, कहीं न कहीं ये भी तो एक सोचनी बात है। आज भगवान ने पई बुआ कुंती को कृतार्थ किया, कुब्जा को कृतार्थ किया। यहाँ तक भागवत के 10वें स्कंद के 49 अध्याय पूरे हो गए और 10वें में है 90 अध्याय। ये था पूर्वार्ध। भागवत में 10वें में 2 खंड है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। जो लोग पढ़े तो 50वें अध्याय की कथा प्रारंभ हुई। इसमें कहते हैं उत्तरार्ध, ये उत्तरार्ध है। और जितने लोग 50 पे पहुंच गए हो, जब मान लो कि उतार आए गई, ऐसे अंदाज कर लियो। अगर कांटा 50 पे होए तो खूब ट्रीटमेंट बनाओ, लेकिन उतार आए गई। हाँ, 50 जहाँ पहुंच गया कांटा। और बहुन बिटियन में ये बड़ा दोष होता है। ये डॉक्टरों के यहाँ गए हैं और डॉक्टर ने कही उम्र बताओ, भले ही 45 हो, लेकिन ये 35 से ज्यादा नहीं बता सकते। एक तो इतनी बीमार आईसीयू में पहुंच गई। डॉक्टर ने पति से कहा उम्र कितनी है? पति बोला 52। वो उठ के बैठ गई, 52 कैसे, 42 ही तो है। हाँ, डॉक्टर बोलो ले जाओ, ठीक हो गई, ले जाओ। तो लोगों को उम्र से बड़ा मामला। तो अगर मामला 50 पे पहुंच जाए तो ये मानना कि उतार आ गई। इसमें कथा क्या आती है, कंस की दोनों पत्नियां रोए के अपने पिता जरासंध के यहाँ गईं। जब कंस मर गया, अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यौ भरतर्षभो मृते भर्तरि दुःखार्ते ईयतूष्म पितुर्ग्रहान्।
जरासंध की बेटियां थी दोनों। तो जरासंध ने अपनी बेटियों का दुख देखा, इसने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की। जरा माने है बुढ़ापा, मानव काया है मथुरा, और 50 के बाद जरासंध इस मानव काया पे आक्रमण कर दिया। हाँ, भगवान भाग खड़े हुए, इनका नाम पड़ गया रणछोड़। बोलो रणछोड़ भगवान की जय हो। कभी द्वारका जाओगे तो मंदिर रणछोड़ राय का मिलता है। जब जरासंध पीछे पड़ जाए, जरा माने बुढ़ापा, तो तुम भागो वहां से, हुई जाओ जहां द्वारका है, फिर द्वार द्वार न भटको, कल्याण हो जाएगा। हाँ, ये संकेत है इस कथा का। जरासंध के पीछे लगा है काल यवन, बुढ़ापा के पीछे ही काल लगा होता है। एक सज्जन कह रहे थे परिलड़कपन चला गया, जवानी चली गई, लेकिन बुढ़ापा बहुत बुरो, जब से आओ तब से गौ नहीं, गौ तो लई के गौ है तो घर खराब। लेकिन आज हम मंत्र बता देंगे, बुढ़ापा खत्म। हाँ, ध्यान से सुनना, अभी नहीं, लास्ट में, अभी तो इंतजार करो भाई। और ये मेरा आपसे दावा है, अगर तुमने मंत्र को जपा तो 90 साल तक बुढ़ापे की खांसी जुकाम, एक गिलास पानी नहीं मांगना पड़ेगा, चलते चलाते जाओगे। ये मैं वादा करता हूँ, भागवत का लिखा मंत्र। वो असर उन्हें पर करे जो पंडाल में बैठे हैं, बाहर वालों को हम नहीं कर सकते। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। हाँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आनंद से कम अंत में ही संभार लो, गई सो गई अब राख रही, जो जितनी रह गई उतनी बना ली। आज भगवान ने काल यवन का भी उद्धार किया मुचकुंद जी के माध्यम से। इसके बाद भगवान के विवाहों की कथा आती है। पहले बलराम जी का विवाह हुआ, राजा सरियाती के 3 बेटा, जो सरियाती कथा हमने सुनाई थी। उत्तानबरही, आनर्त और भूरिसेन। आनर्त के हुए रैवत, रैवत के यहाँ हुए ककुदमी, जिनके यहाँ बिटिया हुई रेवती, जो बलराम जी को ब्याही गई। बिटिया त्रेता की और लड़का मिला है द्वापर में। हाँ, कोई कोई ढूंढ तो रहा था, हम देखा उन्हें 10-10 सालें हो गई। बोले पंडित जी लड़का बताओ। गवर्नमेंट में होए, नौकरी बढ़िया होए और स्मार्ट भी हो। आजकल जो बड़ी समस्या है, एक बिटिया ने लड़का फेल कर दो, लोगों ने कहीं बात कहा है, बोले बालन में तेल डाली है, स्मार्ट नहीं। आजकल बालों में तेल डरबो खराब। जाने भैया कौन फैसला। तो बलराम जी के साथ विवाह। बोलो बलदाऊ भैया की जय हो। बिटिया त्रेता की, लड़का मिलो आए द्वापर में। ब्याह में कुल चीजें ध्यान रखो। संस्कार जाकर जहां मिलत सुता है विशेष, और त्रेता की कन्या बरी द्वापर में बरलिक। वैसे हमारे हिंदू संस्कृत में बिटिया चाहे 2 दिन छोटी हो, लड़का से बड़ी नहीं होना चाहिए, ये अशुभ सूचक माना जाता है। जेठा लड़का हो, जेठी बिटिया हो, महीनों जेठ को हो, अगर 3 जेठ मिले, ये मान लो कि वो विवाह सफल नहीं होगा। एक साथ में 2 सगी बहनें हों, 2 सगे भाई हों, कभी भी विवाह नहीं करना चाहिए, ये फलित नहीं होता। एक साथ में विवाह करना अशुभ सूचक माना जाता है। ये हमारे यहाँ विवाहों के प्रमाण है। माओ में बिटिया का विवाह करो तो धनवती होती है। हाँ, माघे धनवती कन्या, फाल्गुने शुभगा भवेत। फागुन में विवाह करो तो सौभाग्यवती होती, कभी उसके माथे का सिंदूर नहीं जाता। हाँ, चैत का महीना वर्जित है। बैसाखे च तथा ज्येष्ठे पत्यु अत्यंत बल्लभा। बैसाख जेठ में विवाह करो तो पति को बहुत प्यारी होती है। आषाढ़े कुल वृद्धिस्यात्, आषाढ़ में विवाह करो तो संतानें खूब होती हैं। अन्य मासाश्च वर्जिता, अन्न महीना वर्जित है। हमारे यहाँ पुराणों में अगहन का महीना भी वर्जित है। मार्गशीर्ष मपौक्षन्ति विवाहो कोपि कोविदा। कोई विद्वान अगहन कहते, अगहन का विवाह बड़ा शुभ नहीं है। जानकी जी का हुआ था, एक भी दिन सुख नहीं मिला। अगहन का विवाह लोग करते हैं, अब नया जमाना है, लेकिन हमारे यहाँ विद्वानों ने उस पर ब्रेक रखा। तो आज बलदाऊ जी का विवाह रेवती जी के साथ हुआ। अब जब बड़े वाले को ब्याह हो जाए तो छोटी वाले की आउन लगे। बड़े वाले भैया के ब्याह की खुशी छोटे वाले को ज्यादा होती, इनको जल्दी हो सो मऊ नंबर लगे। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। तो आज भगवान कन्हैया का विवाह
कहाँ हुआ? राजा सीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस् पंचा भवन पुत्रा कन्यई का चबरानना। राजा भीष्मक के 5 बेटा हैं, रुक्मग्रज, रुक्मरथ, रुक्मकेश, रुक्ममाली और रुक्मी। एक बिटिया है जिसका नाम है रुक्मिणी। कुछ विद्वानों का मत तो ये है जो त्रेता युग में सीता थी, द्वापर में वही रुक्मिणी थी। सीता की बदली रूप महामाया बदली की तरह बदलती थी। बदली रूप माया बदली जो त्रेता युग में सीता थी, द्वापर में वही रुक्मणी थी, द्वापर में वही रुक्मणी थी। जय हो। हाँ, कुछ विद्वानों का मत है कि कन्हैया का पहला विवाह जनपद औरैया में हुआ, कुंडिनपुर, जिसको कुदरकोट बोलते हैं। हाँ, वहाँ किला भी मिलता है, अलोपा देवी का मंदिर भी है, जो बिटियां इधर भरतना विधुना क्षेत्र की हो देखा होगा। आज भी वहाँ खेरा बना है, चिन्ह पाए जाते हैं, बहुत अच्छी जगह है। आज माता रुक्मिणी विवाह के योग हुई तो राजा भीष्मक ने अपने बेटा रुक्मी से कहा, तुम्हारी बहन का विवाह कहाँ होना चाहिए? तो रुक्मी ने कहा, पिताजी तुम बताओ। तुम बैठ जा बेटी, बैठो, कथा सुनो, बैठो, खाई होगी। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। रुक्मिणी ने कहा, पिताजी तुम बताओ। बोले हमारा विचार ये है कि आप बताओ, आप बुजुर्ग हो। तो भीष्मक ने कहा, हमारा विचार है कृष्णश्च सदृशीम भार्या, अगर तुम्हारी बहन कृष्ण की पत्नी बने तो बहुत अच्छा। रुक्मिणी ने कहा, पिताजी चुप रहो, तुम्हारी बुढ़ापे पे बुद्धि काम नहीं करती। अरे बिटिया वहां दो जहां घर बर कुल हो अनुपा, और जिस कृष्ण की बात करते हो न बाकी घर न बर न कुल। 11 साल तक नंद के घर में गैया चराता रहा, और बर की कहो तो तवा तो कछू अच्छू हो, बिल्कुल काला कलूटा। और कुल की कहो तो बाकी बापई को पता नहीं है, पहले कहा थे नंद जी को, अब कहा बसदेव जी को। पहले था नाम नंद नंदन, अब वासुदेव कहलाया है। इसका भी ठीक प्रमाण नहीं, किसने जाया कब जाया है। इसका भी ठीक प्रमाण नहीं, किसने जाया कब जाया है। बड़े सुंदर ढंग से रुक्मी ने अपनी जिद चलाई, भीष्मक की बात नहीं चली। हाँ, क्योंकि आज की संतानें पिता की चलने नहीं देती। अब तो पिता कितना भी अच्छा हो, लेकिन बच्चे बीच ही में बात काट दे, तुम कहाँ जाओ, तुम कहाँ जाओ। ऐसे जगत दुनिया की जानकारी इनके ही दिमाग में है। हाँ, बेटियों को, बच्चों को कभी माता पिता की बात नहीं काटना चाहिए। हाँ, पत्नी को पति की बात नहीं काटना चाहिए। और जिनके घर में बात काटने वाले लोग हो जाएं, ये मान लेना कि अब वो घर विकास नहीं कर सकता। आज रुक्मी की बात चल गई, शिशुपाल को टीका चढ़ा दिया गया। शिशुपाल विवाह की तैयारी करने लगा, और रुक्मिणी जी ने एक पंडित जी को बुलाया, उनको एक चिट्ठी लिख के दी। हाँ, एक पत्र लिखा, इसमें 7 मंत्र लिखे हैं रुक्मिणी जी ने। ये 7 मंत्र वही हैं जो विवाह में 7-5 वचन सुनाई जाते हैं। किसी को याद है? पंडित जी ने सुनाए थे ब्याह में, याद हो तो बताओ। ये बताओ, पंडित जी ने सुनाए थे कि नहीं सुनाए थे? बताओ, याद नहीं है, बस जब बात। और जिन्हें याद है उनकी लड़ाई नहीं होती, और जिनको याद नहीं है उनकी लड़ाई होती है। हाँ, ये 7 मंत्र है।
आजकल तो विवाहन की परिक्रमा सब परंपराएं बिगड़ गई। हमें वो भी दिन याद है, इतना बड़ा मंडप होता था, 5 आदमी मंडप गड़बे को चाँव पर। अब बेचारो इतो बड़ो रह गो, वो उठी नहीं में गड़ जा। हाँ, वो भी गढ़ता है गौतमपुरा में और भौरे पर का इटावा भागा भागा। और जब मध्यस्थ की ये दशा है तो बेटा बेटी की क्या दशा हो। तो 7 मंत्र लिखे हैं, उसमें लिखा गया है श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैहर तोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम त्वयि अच्युता विशति चित्रम पत्रपम। ऐ प्रभु, जब से तुम्हारे गुणन को कानों से सुना है तब से हमारा विरह ताप शांत हो गया। अब हमारी इच्छा है कि हम आपका दर्शन करें। इसमें हमारा एक चेला भी है राम प्रवेश। हाँ, ये देखो आज ही आओ, एक तो पहले दिन आओ, बहुत चालाक चेला। हाँ, जाने उसने रुक्मणी जी के ब्याह ही नहीं सोची कि चलेंगे। हाँ, ये हनुमान जी के रोल में नारियल तो दिवाया आया, लेकिन पहले दिन के बाद आज दिखाई पड़ा। अब इन्हें हम बताएंगे। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। हाँ, सोचा कि चलो आज ब्याह है, आज माल मिलेगा, बीच में क्या करो। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। तो आज पहले ही पत्र में लिखा गया श्लोक में, जब से तुम्हारे गुणों को कानों से सुना है हमारा विरह ताप शांत हो गया। अब हम आपके स्वरूप का दर्शन करना चाहती हैं। गोविंद आ जा। का त्वा मुकुंद महती कुलशील रूपो विद्यावयो द्रवण आत्म विराप्त तुल्यम धीरावती कुलवती न प्रणीत कन्या काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामम। अगर हम आपके समान कुलवान ज्ञानवान विद्यावान होए तो स्वीकार करो, अन्यथा स्वीकार ना। अगर आप ना आए तो यज्ञ का भाग गधा खा जाएगा। ये रुक्मणी जी ने पत्र पे लिखा। और हम 100 जन्म तक व्रत करके शरीर सुखा दूंगी। व्रत कर साक्ष 7 जन्म भी जन्म कोट लग रगर हमारी जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी पर हो कृष्ण ना तो राम तुम्हारी बरहु कृष्ण न रुक्मणी ने पत्र में कोई सांसारिक भाव नहीं लिखा है, जीव का भगवान के प्रति निवेदन है। और चिट्ठी पंडित जी को दी। पंडित जी थोड़ी दूर चले, रुक्मणी जी बोली महाराज लौटे आओ। बारात एक और आए रही ना, भगवान को गेस्ट हाउस के चक्कर में रहे। हम जगह लिख दें कि मिले हो कहाँ। हाँ, पता भी लिख दिया। पूर्वे द्युरस्ति महती कुल देव यात्रा यस्या बहिर नव बधू गिरजाम पे यार। ब्याह के पहले बिटिया गिरजा पूजन को जाती है, वही बगिया में मिला कर जाती है। हाँ, विवाह के पहले बिटिया कहाँ जाती है, बहने बताएं कहाँ जाती है, जरा तेज बोलो। गिरजा पूजन के लिए, लेकिन जाती थी, अब नहीं जाती है। अब तो ब्याह के पहले बिटिया पार्लर पूजन को जाती है। तब ब्याह गिरजा जी को तो नाऊ खत्म हुए। आज गिरजा जी के यहाँ कौन बिटिया जाती है। पहले गौरी जी के दर्शन करके चावल मारती थी गेट पे आकर के, जब ये द्वार 4 होता था। ये जैसी परंपरा है। अब कोई गिरजा जी के यहाँ सुहाग मांगा जाता था। अब जाने मगध की नहीं मगध भगवान जाने। अब तो बिना ही मांगे मिल जात, काहे को मांगो। हाँ, आज रुक्मणी मैया ने आज वो पत्र पंडित जी के लिए लेके गए हैं। कन्हैया को जो चिट्ठी दी सो विवाह वाला पत्र। अब इनको हो तो नहीं, काहे काले का लूटे और जाको ब्याह ना हो तो और ब्याह वाले आए जाए तो ऐसी बढ़िया व्यवस्था करा जाए। पता लगा लो जिनके ना हो तो 2 महीना घूम लो, चकाचक। कहा रुक्मणी जितना हमसे प्रेम करती है उतना ही रुक्मणी से हम प्रेम करते हैं।
और दारुक नाम के सारथी को भगवान ने बुलाया, कहा कल कुंडनपुर चलना है और चुप्पे को ब्याह किसी से कहना नहीं। हाँ, बढ़िया घोड़ा लगाना, सैफ सुग्रीव मेघ पुष्प बला, क्योंकि मामला अपहरण का है, किडनैपिंग केस है, कोई वैसा नहीं है। हाँ, मैया का मंगल होने जा रहा है। बोलो रुक्मणी मैया की जय हो। भगवान ने रथ सजाया और दारुक से कहा किसी से कहना नहीं, चुपचाप चलेंगे। और दारुक की पत्नी ने पूछ लिया, स्वामी कहाँ जा रहे हो? बहनों में आदत होती है पूछें जरूर। भगवान ने मना किया था, वो बोली बता के जाओ। अरे बोले कहीं नहीं, बोले नहीं नहीं बताओ। दारुक ने कहा किसी से कहोगी तो नहीं बनेगी, भाई तुम्हारी सब तरह की होती, बताओ कहूँ कहीं। बोले भगवान कृष्ण चुपचाप विवाह करने कुंडनपुर जा रहे, देखो बड़े आदमी को खेल किसी से कहना नहीं। भारत तो चला गया, उसे चैन कहाँ। तुम कोई बात अपने घरे कह दो, ये कह देना कि कहीं कहना नहीं। 3 दिन बाद तुम महेबा के चौराहे पे सुन लियो जो तुम्हें हम बता। हाँ, इनका इंटरनेट 24 घंटा चकाचक। हालांकि नारी समाज का इसमें दोष नहीं है, श्राप लगा हुआ है। जब कुंती ने युधिष्ठिर से कहा कि कृष्ण को कर्ण को जल दे देना, कर्ण तुम्हारा भाई है, युधिष्ठिर ने कहा आज बता रही हो? भाई के हाथों भाई मरवा डाला। कुंती ने कहा ऐसी अवस्था में कर्ण का जन्म हुआ था कि समाज के अपयश के कारण मैं बता न सका। युधिष्ठिर ने माता कुंती को बुरी तरह से लताड़ा। धिक्कार है ऐसी माता को जो ऐसी पौध बढ़ाती हैं, अपना सतीत्व खा जाती हैं, बेटे की हंसी कराती हैं। अपना सतीत्व खा जाती है, बेटे की हंसी कराती है, बेटे की हंसी कराती है, बेटे की हंसी कराती है। आज से हम समूचे नारी समाज को श्राप देते हैं, कितनी भी गुप्त बात होगी नारी ना छिपाने पावेगी। ये श्राप लगा हुआ है। ये उपासी 9 दिन रह सकती है, लेकिन बिना कहे 9 मिनट नहीं रह सकती जमा। मैं साधारण नारी की बात नहीं करता। कितनी भी विदुषी नारी हो, पर लांछन उस पर आता है, उसके पेट में बात तो क्या पानी भी नहीं समाता है। पानी भी नहीं समाता है, पानी भी नहीं समाता है, उसके पेट में बात तो क्या पानी भी नहीं समाता है। इसलिए हमारा वेदांत कहता है कि मानव को अपने मन की मति हर जगह सुनाना ठीक नहीं। चाहे कितनी प्यारी नारी हो, पर भेद बताना ठीक नहीं। चाहे कितनी प्यारी नारी हो, पर भेद बताना नहीं। चाहे कितनी प्यारी नारी हो, पर भेद बताना ठीक नहीं। भेद बताना, भेद बताना ठीक नहीं। इतनी बात बढ़ी कि कान कानते बात वो पड़ी बलराम के कान। बलराम ने कही कन्हैया विवाह करने गया, हमें बताया भी नहीं, गोदी को भरे ये मखाने नहीं फिरे, लड़का जनवासे में पहुंच गो। उधर शिषपाल काजल लगाई पड़ा कि हम ब्याह है। हाँ, ये रुक्मणी लक्ष्मी है, लक्ष्मी लक्ष्मी पति को ही मिलती है। अनर्गल जो लोग प्रयास करते हैं उनकी वही दशा होती जो शिषपाल की होगी। तुम लक्ष्मी के पूत बन सकते हो, पति नहीं बन सकते। आज रुक्मणी मैया ने देखा कि भगवान का रथ आ गया और पंडित जी से कहा, पंडित जी बताओ, पिताजी से कह दो गिरजा पूजन का यही मुहूर्त अच्छा है। और पहले पंडित लोग जो कहते थे वही होता था। पंडित जी ने कह दिया 12 बजे लगन है, तो फिर
लड़का का बाप लड़का की महताई बिटिया की महताई वही लगन में काम कराती थी जो नियम था। अब पंडित जी खूब कहा 12 बजे लगन है, लेकिन देख कैमरा वाले कहा हम 2 बजे है। अब तो ब्याह इनके ऊपर है। हाँ ये 2 चित्रगुप्त है, देख ले। यही कि मारे कहा ताली बजाओ करो, इनके कैमरा में कैप हो जाओ तो ताली पहुँच तो जाए। हाँ गड़बड़ ना किया। हाँ ये दोनों चित्रगुप्त है, देख ले। अब तो अगर कैमरा वाले कह दे भगवान बिटिया से ऊपर मुँह कर जाओ तो ऊपर मुँह कर देना इन्हें कोई मतलब। हाँ पंडित जी खूब कहे उनकी नहीं, क्योंकि आज ये तीनों ही आदमी की मानती हैं, या तो पार्लर वाले की मानती हैं, या टेलर की मानती, या कैमरा वाले की, चौथे की बात नहीं मानती। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। आज वो शिषपाल भी काजल लगाए पड़ा है। उधर भगवान पहुंचे बगीचा में, भगवती पूजा करने गई है। पदा चलंतीम कलहंस गामिनी सिंजित कलानुपुर धाम शोभना, जैसे हंसों के बीच में हंसनी जा रही हो। हाँ भगवती ने बड़ी सुंदर स्तुति की है। एक श्लोक में 3 देवताओं की स्तुति है। आज भी किसी बेटी को घर पर न मिल रहा हो ये श्लोक नोट कर ले। नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणम स्वसंतान युताम शिवाम। ऐ अंबिका तुम्हें नमन है, अकेले नहीं, स्वसंतान गणेश जी और शिवाम शंकर जी। भूयात पत्र में भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम, हमारे पति कन्हैया ही होवें। आज भी कोई बेटियां अगर न संस्कृत पढ़े तो ये चौपाइयां याद कर ले। जय जय गिरबर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र, जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र, जय गज बदन खड़ान माता, जगत देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो सुगारे। बोलो गौरी मैया की जय हो। भगवती पूजा कर रही हैं। इधर भगवान ने ताली बजाई और जो ही बजाई मैया रुक्मणी ने मुड़ के देखा तो ताम राज कन्याम रथमार रुक्षतीम जार कृष्णो दुषताम समीक्षताम। भगवान को रथ में बैठे देखा। कन्हैया ने इशारा किया कि बाहर निकल आओ, रही बची पूजा द्वारका में कर लियो। पूरी पूजा न हो पाई। रुक्मणी जी बाहर निकली, भगवान ने मिलाया हाथ, लगाया झटका, बैठाया रथ पर, बोले चलाओ रथ। एकदम से पवन वेग से घोड़ा चले हैं। पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, पकड़ो। दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवासा। और रुक्मी ने पीछा किया। भगवान ने रुक्मी को पकड़ के रथ में बांध दिया। और शिषपाल को पता लगाओ कि जाके पीछे काजल लगाए कि आए तो चली गई, दुख तो कर हो गई। जरासंध ने कहीं दुखी ना हो, हम तो बस कृष्ण से 17 बार हारे फिर जीवित। आगे देखे क्या बलराम जी सेना लिए चले आ रहे थे। और जो ही बलराम को कृष्ण ने देखा तो आंखें नीचे झुक गईं, आंखें झुका। बलराम जी ने कहा कन्हैया तू अच्छा नहीं है, अगर ये विवाह करना था हमें तो बताता, अकेली चले गए, गोदी किन्ने भरी। भगवान बोले भरी कहाँ पे, तो एंगेजमेंट बहु एट होम तो घरे हुए आज भगवती द्वारका में आई है, बड़े विधान से विवाह हुआ, ऐसा नहीं है। जस विवाह के विधि श्रुति गाई और महामुनि सो सब करवाई। परीक्षित जी पूजन करते हैं ठाकुर जी का, दोनों लोग आकर के। आज रुक्मणी जी का विधिवत विवाह हुआ है। आप लोग भी एक प्यारा सा भजन बोलेंगे, इसके बाद आगे फिर कथा बढ़ती चली जाएगी। ओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे
सुंदर सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो ओ मेरी सखियाँ मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की बोलिए ताली बजाओ। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसी ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसा बनूं दुल्हा जो कबहू न रूठे। ऐसा बनूं दुल्हा जो कबहू न रूठे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो चले सुहाग की बिंदिया लगा दो। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो चले सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन लो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना लो। बोलो रुक्मणी मैया की जय हो। ऐसा नहीं है कि विवाह ना हुआ हो, द्वारका में विधिवत विवाह हुआ। विवाह होने के बाद एक दिन कन्हैया ने रुक्मणी जी से मजाक की कि तुमने हमारे संग में विवाह क्यों कर लिया, हम तो काले कलूटे हैं, भागे भगोड़े हैं। शिशुपाल कितना बढ़िया राजा था, उससे वर्ण करती। सो रुक्मणी जी रोने लगी, इतनी रोई कि बेहोश हो गई। भगवान ने छुपाया, बोले हमने इसलिए नहीं कहा, हमने तो यहाँ से कही है बोलो हमने तुम्हारे हंसत में मुँह देखो, हमने देखे रूप में कैसो लगा। हाँ तो कभी कभी परिवार में मनोविनोद भी होना चाहिए। हमें मन से तुम बाद में चढ़ाई देती सबरी तो चल चलिए चलिए आज 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 बेचारों को मन न गिराऊंगा। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। भाई इनसे वैसे हम विरोध नहीं लिए भाई, अब तो राशनों कार्ड नैन के नाम है, आदमी का जो है तो है। बोलो कामता नाथ भगवान की जय हो। बद्री विशाल भगवान की जय हो। बोलो रुक्मणी मैया की जय हो। हाँ आज विधान से विवाह होता है। समय आने पर मैया रुक्मणी को गर्भ हुआ। हाँ, कुछ बहुएं बेटियां बादों में चढ़ाई लियो। हाँ प्रेम से कथा सुनती रहो, अभी बहुत टाइम तक कथा चलेगी। प्रेम से इस आनंद को लेकर के जाएं। हमें सबसे बड़ी खुशी यही है, गौतमपुरा में भक्तों ने पूरा पंडाल चकाचक कर दिया इतनी बड़ी गर्मी में। ये भगवान की बड़ी महती कृपा है। बोलो रुक्मणी मैया की जय हो। समय आने पर रुक्मणी को गर्भ हुआ, एक बेटा हुआ जिसका शंबरासुर ने प्रसूतिका ग्रह से हरण कर लिया। ये शंबरासुर आजकल भी है। अस्पतालों से बच्चे चोरी हो जाते हैं, बच्चे बदल लिए जाते हैं। आ जाओ कल है, इसलिए जब किसी के छोरा छोरी को जन्म होवे तो बड़ी बूढ़ी माताओं को अस्पताल में जाओ तो ढिंगा रहो, भली नर्सें कहें बाहर जाओ, एक बहन को जरूर जच्चा के पास रहना चाहिए। ये आज भी शंबरासुर समाज में है, याद रखना। जननहारी को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे घर में जन्म हुआ हो चाहे अस्पताल में हुआ। ये मैं निवेदन करूँगा। कहीं न कहीं घटनाएं होती हैं, बच्चे अदल बदल लेते हैं, ऐसी भी घटनाएं समाज में आती हैं। इस बच्चे को समुद्र में डाला, मछली निकल गई। मछली शंबरासुर के पाकशाला में आई, पेट चाक हुआ, ये बच्चा निकल आया। उसके यहाँ एक दासी रहती थी विद्यावती, उसी ने इसका लालन पालन किया। जब ये बच्चा बड़ा हुआ तो ये दासी पत्नी जैसा हाव भाव करने लगी। इसने कहा कौन है तू? मातृ भाव मत क्रम वर्त से कामिनी था।
पहले तू माँ बन रही थी, अब पत्नी जैसा हाव भाव कर रही है। हाँ, उसी समय नारद जी बीणा लेकर के आ गया। समाज में जब जब व्यवधान हुआ है, समाधान या तो संत ने दिया है या शास्त्र ने दिया है। बंदूक के नोक पर समझौता कहीं नहीं हुआ, याद रखना। हाँ देखो, जनकपुर में सीता जी का जब विवाह हुआ, धनुष टूटा तो राजा लोग कहने लगे सीता को छुड़ा लो, जनक को बांध लो, रामायण पढ़ना। और उसी समय एक महात्मा प्रकट हो गए। ते ही अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। सोई सब चुप हो गए और बेचारे हाथ जोड़ने लगे। समाज में जब जब संकट आया है, कोई ना कोई संत विद्वान आगे आया। ताड़का का अत्याचार हुआ, महात्मा विश्वामित्र आगे आगे। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। राम जी वन में गए, अगस्त जी से कहा अब सो मंत्र देव प्रभु मोही, जेहि प्रकार मारो सुरद्रोही। बिना विद्वान संतों के समाज का कल्याण नहीं हुआ। आज नारद जी ने समझाया कि ये तुम्हारी पत्नी है और तुम कृष्ण के बेटा हो, तुम्हारा नाम है प्रद्युम्न। क्योंकि शंकर जी ने काम जार रति कहाँ बर दीना, ये तुम्हारी पत्नी रति है। बहुत सुंदर भाव बताया, तुम कृष्ण के बेटा हो। साच कामस वही पत्नी, रतिर नाम यशस्विनी। क्योंकि भगवान शंकर ने वरदान दिया था, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचन अन्यथा होए मोरा। बचन अन्यथा होए मोरा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। अब ये पहला विवाह भगवान का हुआ, तो अगर इतनी देर में हमने सबरे ब्याह कराए तो कहा 10-15 दिन ब्याह ही में लग जाए। का एक आध ब्याह तो भाई नहीं है, 16,108। तो हमारे मन से कि जयमाली सिस्टम ठीक रहे। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। आगे भगवान का विवाह हुआ। राजा सत्राजित सूर्य का उपासक है। आसीत सत्राजिता सूर्यो भक्तस्य परमा सखा, प्रीतस्तस्मै मणिम प्रादात सूर्यस्तुष्टास्य मंतकम। सूर्य भगवान का उपासक है। सूर्य ने सत्राजित को एक मणि दी जिसका नाम है स्यमंतक, और ये 8 भार सोना देती थी। अब 8 भार सोना बहुत हो, और मैंने तुम्हें बताया था कि ज्यादा सोना सोने नहीं देता। लंका सोने की थी, रावण पूरे जिंदगी भर चैन से सो नहीं पाया, ना सोया न किसी को सोने दिया। आज ये सत्राज्य सुधर्मा सभा में पहुंचा, लोगों में काना फूसी हुई कि ये मणि कृष्ण के पास होना चाहिए। हालांकि भगवान ने नहीं कहा। ये बात सत्राजित को अच्छी नहीं लगी, वहां से उठा चला आया। इसका एक भाई है प्रसेनजित। एक दिन मणि को गले में धारण किया, शिकार खेलने गया। एक शेर ने प्रसेन को मार डाला और घोड़े को मार डाला, मणि ले ली। देखो कितने मर गए, 2 गिनती लगा ली। हाँ, ज्यादा सोना सोने नहीं देता, ज्यादा संग्रह दुख देता है। हाँ, ज्यादा सामान ज्यादा अरमान भगवान से मिलने नहीं देते। हाँ, जीवन में बहुत विचार की जरूरत है। जितनी संग्रह है उतनी समस्या है। इधर शेर मणि लेके चला तो जाम्बवंत नाम के रीछ ने शेर को मार डाला और मणि ले ली। कितने मर गए? 3। मणि ला करके जाम्बवती को दे दी, पई बिटिया को।
जब प्रसेनजित नहीं लौटा तो सत्राजित को संदेह हुआ कि हमें लगता कृष्ण की नीयत खराब थी मणि पर, उन्होंने हमारे भाई को मार डाला मणि ने। इसे कहते हैं